Tell me like a Hellcat. अब सीन इची और जीशु का दिखाया जाता है। यहाँ पर इची कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि मैंने ये नहीं किया है। जीशु कहता है अगर तुमने स्टोरी बदली होती तो स्टार्टिंग से एंड तक वैसे की वैसी ही रहती, लेकिन इसके बजाय इसे धीरे धीरे बदला जा रहा है। इची कहती है जरा रुको, तुम्हारा क्या मतलब है। तभी जीशु अपना फोन दिखाता है और कहता है ये जिंगशिंग ने मेरे लिए बनाया है। स्टार्टिंग में इसे थोड़ा सा बदला गया था, लेकिन धीरे धीरे इसे ज्यादा से ज्यादा बदला गया। इसका मतलब कि वो पर्सन ये साबित करना चाहता है कि ये चोरी मैंने की है। इची कहते हैं क्या ये मेरी नॉवल में जाने की वजह से हुआ है, पर वो तो एक कोइंसिडेंस था। इची कहते हैं ये मेरी वजह से हुआ है, इसीलिए मैं इसे क्लैरिफाई करूंगी। जीशु कहता है कोई जरूरत नहीं है, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम इसके लिए पछताओगी। इची कहते हैं मैं चिपकने के लिए पैदा हुई हूँ, तुम चाहकर भी मुझसे छुटकारा नहीं पा सकते, इसीलिए मैं इसकी जिम्मेदारी लूंगी। जीशु कहता है तुम कैसे जिम्मेदारी लेना चाहती हो। इची कहते हैं मैं तुम्हें कोऑपरेट करने की पूरी कोशिश करूंगी। जीशु कहता है जिंगशिंग कल मेरे पास आएगी, अब हम इसके बारे में बात करेंगे। इची कहते हैं मैं टाइम पर आ जाऊंगी। जीशु कहता है थैंक यू। अब सीन मॉर्निंग का दिखाया जाता है, जहाँ इची कहती है कि जिसने वो फैन फिक्शन लिखा है वो मैं हूँ। जिंगशिंग और लुशु कहते हैं क्या। लुशु जीशु से कहता है कि अगर तुम्हें पता था तो तुमने हैकर के बारे में पता क्यों लगवाया। इची कहती है तुम किस बारे में बात कर रहे हो। लुशु कहता है कि किसी ने जीशु का कंप्यूटर हैक कर लिया है और उसकी स्टोरी बदल रहा है और उसका आईपी एड्रेस इसके घर के पास है, तो क्या ये तुम हो। जीशु कहता है कि मुझे लगता है कि ये वो नहीं है, वैसे भी हमें इसे क्लियरिफाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने पहले ही प्लान बना लिया है कि मैं लिखना छोड़ दूंगा। इची कहती है पर क्यों, क्या ये मेरे फैन फिक्शन लिखने की वजह से हुआ है। अगर ऐसा है तो मैं फैन फिक्शन लिखना बंद कर दूंगी। जीशु कहता है इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं। तभी वो वहाँ से चला जाता है। इची भी उसके पीछे पीछे जाती है और कहती है अगर तुमने ये नहीं किया है तो तुम ऐसे क्लैरिफाई क्यों नहीं करते। मुझे लगता है कि तुम डरपोक हो, तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, इसीलिए तुम उन्हें सच नहीं बताना चाहते। जीशु कहता है अगर मैं क्लैरिफाई कर दूं तो क्या कोई मुझ पर विश्वास करेगा। फिर जीशु चेयर पर जाकर बैठ जाता है। तभी इची जीशु के बारे में पोस्ट डालती है जहाँ पर बहुत सारे बुरे बुरे कमेंट्स आ रहे थे। जीशु कहता है देखा तुम रियलिटी इग्नोर कर रही हो, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं सच्चा हूँ या झूठा, वो बस देखी और सुनी बातों पर विश्वास करती है। तभी इची को जिंगशिंग का कॉल आता है जो कहती है कि हमें सबूत मिल गया है कि जीशु निर्दोष है। तभी इची जीशु से कहती है कि हमें सबूत मिल गया है। जीशु कहता है अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है तो अब तुम्हें मेरा पीछा करने की जरूरत नहीं है। तभी वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर इची अपनी कंपनी आ जाती है। सिया कहते हैं तुम कहाँ गई थी, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। इची कहते हैं मैं जीशु की मदद करने के लिए गई थी। मिस्टर सिया कहते हैं क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया कि अब हम उस प्रोजेक्ट पर काम नहीं करेंगे। सीन जीशु का दिखाया जाता है जो कि लोगों के कमेंट्स पढ़ रहा था। वहीं इची उसके घर के बाहर आ चुकी थी, लेकिन जीशु को बाहर बुलाने की उसकी हिम्मत नहीं होती, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ लिनचिन मियाओ जीशु से मिलने के लिए आती है। कहते हैं मैंने ऑनलाइन तुम्हारी न्यूज देखी, इसलिए मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। इची छिपकर ये सब कुछ देख रही थी। जीशु लिनचिन मियाओ से कहता है मैं ठीक हूँ, तुम वापस जाओ। लिनचिन मियाओ कहते हैं क्या तुम अभी भी मुझसे नफरत करते हो, क्योंकि ये स्टार्टिंग से मेरे साथ हो रहा है। अगर मैंने उस दिन तुम्हारा सामान नहीं लिया होता तो आज तुम खुद को डिफेंड कर रहे होते। जीशु कहता है मैं इसके बारे में भूल चुका हूँ। लिनचिन मियाओ कहते हैं सॉन्ग इची का क्या, मुझे लगता है तुम्हारा उसके साथ खास रिश्ता है, इसीलिए तुमने उसे कॉपीराइट दिया। जीशु कहता है हम दोनों सिर्फ काम से जुड़े हुए हैं, लोगों की पीठ के पीछे बातें करना अच्छी बात नहीं है। अभी वो दरवाजा बंद कर देता है। सीन इची का दिखाया जाता है जिसने लुशु को अपने घर पे बुलाया था। लुशु को पूछती है कि मैंने सुना है कि जीशु कॉलेज में भी साहित्यिक चोरी में शामिल था। लुशु कहता है ये काफी लंबी कहानी है। जब लिनचिन मियाओ जीशु की गर्लफ्रेंड थी, हम तीनों साथ में हाई स्कूल गए थे और वो जीशु को काफी ज्यादा पसंद करती थी। जीशु को नहीं पता था कि शांग हेंग भी उसे पसंद करता है। अब सीन फ्लैशबैक का दिखाया जाता है। लिनचिन मियाओ जीशु से कहती है कि तुम कब तक पढ़ते रहोगे, मैं काफी बोर हो रही हूँ। जीशु कहता है अगर तुम बोर हो रही हो तो अपने रूममेट के साथ मूवी देखने के लिए जाओ। लिनचिन मियाओ कहते हैं क्या तुम मेरे साथ नहीं चलोगे। जीशु कहता है नहीं, मुझे मेरा काम करना है। लिनचिन मियाओ वहाँ से जाती है। अभी जीशु भी कुछ लेने के लिए वहाँ से जाता है। लिनचिन मियाओ वहाँ आती है और उसके पेन ड्राइव और उसके डिजाइन किए हुए पेपर्स ले लेती है और वहाँ से चली जाती है। तभी जीशु वहाँ आता है और देखता है उसके पेन ड्राइव और डिजाइन गायब है, इसलिए वो सोचता है कि लिनचिन मियाओ उसे लेकर चली गई है।
और लिन चुनमियाओ ने शांग हेंग के साथ उसे जेलस करने की कोशिश की। तब जीशु अपने पेन ड्राइव और डिजाइन ढूंढने में व्यस्त हो गया, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। लेकिन उसके ठीक एक हफ्ते बाद किसी ने जीशु के जैसे डिजाइन्स बनाए। इची कहते क्या वो लिन चुनमियाओ थी? लूशु कहता है नहीं, शांग हेंग था और उसके पास भी वैसा ही यूएसबी था जैसा कि जीशु के पास था। जीशु ने प्रोफेसर से कहा कि ये उसका है, लेकिन शांग हेंग के पास एक गवाह था। इची कहते जरा रुको, मुझे सोचने दो। सीन फ्लैशबैक का दिखाया जाता है जहाँ इची लाइब्रेरी में घूम रही थी। तभी उसे एक सिल्वर यूएसबी मिलती है और उसके साथ पेपर पे बने डिजाइन्स। तभी शांग हेंग वहाँ आता है और कहता है क्या तुमने कहीं कोई यूएसबी देखी है? इसके साथ कई सारे ड्राफ्ट पेपर थे। इची कहती वो यूएसबी कैसी दिखती थी? शांग हेंग कहता है सिल्वर कलर की। इची उसे ड्राफ्ट पेपर और सिल्वर यूएसबी दे देती है। थोड़ी देर बाद जीशु और शांग हेंग दोनों प्रोफेसर के पास खड़े थे। इची वहाँ आती है और कहते सर आपने मुझे बुलाया? प्रोफेसर कहते इन चीजों को देखो और बताओ क्या तुमने इन्हें कहीं देखा था? इची कहती हाँ, मुझे लाइब्रेरी में से मिला था। क्या तुम्हें याद है कि उन दोनों में से इसे कौन ढूंढ रहा था? तभी इची शांग हेंग की तरफ इशारा करती है। प्रोफेसर कहते हैं ठीक है, अब तुम जा सकती हो। भी प्रोफेसर जीशु से कहते हैं कि क्या तुम अब कुछ और कहना चाहते हो? जीशु कहता है हाँ, यूएसबी को खोलकर देखिए, मैंने उस पर डेट नोट की है 7 नवंबर 2017। भी प्रोफेसर कहते हैं शांग हेंग क्या तुम्हें तुम्हारी डेट याद है? शांग हेंग कहता है अक्टूबर 15, 2017। प्रोफेसर जीशु से कहते हैं तुम खुद आकर यहाँ पर देख लो। तभी जीशु कहता है बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। प्रोफेसर कहते हैं जीशु तुम और कुछ कहना चाहते हो? मैं तुम्हारी बहुत ज्यादा कद्र करता हूँ, लेकिन ये काफी ज्यादा बुरा था। इची कहती है मुझे नहीं पता था कि प्रोफेसर ने मुझे ये करने के लिए वहाँ बुलाया था। लूशियो कहता है ये तुम्हारी गलती नहीं है। इची कहते है लेकिन मैं दोबारा से वो गलती नहीं दोहराना चाहती। शिंग कहते ये तुम्हारी गलती नहीं है, सब अपने ऊपर मत लो। इची कहते लेकिन ये मैंने दो बार किया है, इसलिए अब मैं नहीं चाहती कि उसे कुछ हो। चलो इससे बाहर निकलने के बारे में कुछ सोचते हैं। सीन इची का दिखाया जाता है जो कि इधर उधर चक्कर काट रही थी, सोच रही थी कि जीशु से मिलने जाओ या नहीं। सिक्योरिटी गार्ड कहता है आप यहाँ क्यों घूम रही है? आपकी वजह से मुझे चक्कर आ रहे हैं। इची कहते मैं अपने फ्रेंड से मिलने के लिए आई हूँ, लेकिन वो मुझसे गुस्सा है। सिक्योरिटी गार्ड कहता है थोड़ी देर में उसका गुस्सा शांत हो जाएगा, तब तक आप वहाँ बैठकर उसका इंतजार करो। इची कहते ठीक है। वो वहाँ बैठकर उसका इंतजार करने लगती है। इंतजार करते करते इची को नींद आ जाती है और सुबह हो जाती है। जीशु अपने एक्सरसाइज करने के लिए बाहर निकल जाता है। तभी सिक्योरिटी गार्ड इची को उठाता है और कहता है कि आपको अपने फ्रेंड से नहीं मिलना है। कहते इसे भूल जाना बेहतर है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मिस्टर जी मुझे देखना चाहते हैं। सिक्योरिटी गार्ड कहता है मिस्टर जी अभी अभी यहाँ से बाहर गए हैं। इची कहती है इतनी जल्दी? भी वो वहाँ से भागती है और जीशु को ढूंढने लगती है। बहुत देर ढूंढने के बाद उसे आखिरकार जीशु मिल जाता है, जो कि बीच पर था और सी की तरफ बढ़ रहा था, जिसे देखकर इची को लगता है कि वो सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए वो भागते हुए जाती है और जीशु को पकड़ लेती है और कहने लगती है कि चाहे कितना भी बुरा हो पर तुम सुसाइड नहीं कर सकते। जीशु कहता है मैंने ऐसा नहीं किया है। इची कहते हैं मैंने अपनी आंखों से देखा है कि तुम समुद्र की तरफ जा रहे थे। जीशु कहता है मैं उतना नाजुक नहीं हूँ और छोड़ो मुझे। इची उसे छोड़ती है और कहती है मैं तुमसे मिलने के लिए आई हूँ। जीशु कहता है अगर तुम्हें मुझे कुछ बताना है तो मैसेज कर देना, यूँ मुझसे मिलने आने की जरूरत नहीं है। इची कहते है मैं तो बस तुम्हें कंफर्ट करने के लिए आई थी। जीशु कहता है तो शुरू करो। इची कहती है हर कोई उगते हुए सूरज की तरह होता है, उतार और चढ़ाव जीवन में आते रहते हैं, इसीलिए तुम्हें अपनी खुशियों को भूलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपने लिए सूरज बनना होगा। जीशु कहता है क्या कविताएं सुनाई है? इची कहते तुम मुझसे छेड़ रहे हो, इसका मतलब है कि तुम पहले जैसे हो गए हो। फिर वो उसका हाथ पकड़कर उसे कहीं ले जाती है और कहती है यहाँ पर आओ, यहाँ बहुत सारे हैं। तभी वो दोनों शेल्स ढूंढने लगते हैं और काफी मजे करते हैं। उसके बाद वो दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं, जहाँ इची जीशु से कहती है जब मैं छोटी थी तब मेरी दादी मुझे एक कहानी सुनाती थी, लिटिल मरमेड, जो कि मुझे समझ में तो नहीं आती थी पर मैं उसकी तरह बनना नहीं चाहती थी कि उसने जमीन पे चलने के लिए अपनी आवाज को दे दिया। कुछ लेने से ज्यादा उसने दे दिया था। मैं उसकी जगह पर होती तो ऐसा नहीं करती। जो कहता है अगर तुम मरमेड होती तो तुम क्या करती। तभी एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।